तो चलिए यार, आज की इस वीडियो के अंदर हम टाइप कन्वर्जन के बारे में बात कर रहे होंगे। देखिए यार, ऑपरेटर्स के ऊपर मैंने फिर से वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि पहले से बनी हुई थी। तो यार, आप प्लेलिस्ट को एक बार एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर आई बटन पर आप क्लिक करके उस प्लेलिस्ट में जा सकते हो और वहां पर आपको सीक्वेंस में सारी वीडियो मिल रही होगी। तो टाइप कन्वर्जन के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो इसका एक बार नाम ध्यान से पढ़िए, आपकी टाइप कन्वर्जन। टाइप का मतलब है कि यहाँ पर आपका जो डेटा टाइप होता है, तो मतलब आप क्या कर रहे होगे, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदल रहे होगे। अब मान के चलिए यार, जब आप वैल्यूज स्टोर कराते हो, जैसे कि आपने क्या किया यहाँ पर, इंट ए इज इक्वल टू, या फिर आपने कुछ ऐसे इसको डिक्लेयर कर लिया। आपने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया बाइट का, बाइट बी इज इक्वल टू 65। ठीक है, बाइट की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 to 8 से लेकर 1 to 7 तक, है ना। यार ये तो मैं आपको सब समझा दिया है कि -1 to 8 से लेकर 1 to 7 तक क्यों होती है। ये सारे कंसेप्ट हमने देख लिए थे, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ा था। फिलहाल यहाँ पर बात करेंगे और यहाँ पर भी यार आपको हर एक कंसेप्ट समझाया जा रहा होगा। तो आगे चलते हैं यार। देखिए, सपोज करिए आपने क्या किया, a इज इक्वल टू बी कर दिया यहाँ पर। तो ये इसका डेटा टाइप क्या है यार, आपका बाइट है। और इसका डेटा टाइप क्या है आपका, इसका डेटा टाइप है आपका इंट। ये दोनों प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जाता है, काफी आसान सा सवाल होता है यार ये, 1-2 नंबर आपको दे जाता है कि यार आप कोई 3-4 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के नाम लिखिए, है ना, पढ़ा होगा आपने। तो लिख सकते हो आप इनके नाम। यार इनके बारे में तो हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, मैं इनके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ फिर। तो यहाँ पर आपने क्या किया, एक बाइट की वैल्यू आप एक इंट डेटा टाइप के अंदर स्टोर कराने की कोशिश कर रहे हो। अब इंट का साइज आप मुझको बताइए। इंट का साइज होता है आपका 4 बाइट्स, यानी कि 32 बिट्स, है ना। और जो आपका बाइट होता है, इसका साइज होता है आपका 1 बाइट, यानी कि 8 बिट्स। तो ये बात यार आपको पता है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, जो 8 बिट्स के अंदर आपका डेटा है वो स्टोर कराने की कोशिश कर रहे हो आप 32 बिट के अंदर। तो क्या आप ऐसा कर सकते हो, मान के चलिए यार 8 बिट के अंदर आपका कुछ डेटा है। अब यहाँ पर ये वाला यार आपका जो बिट होता है, आपका एक साइन बिट होता है, 2 3 4 5 6 7, है ना। और बाकी जो बिट्स होगी यार वो आपको नंबर को बता रही होगी। तो मान के चलिए यहाँ पर 0 1 1 0 1 0 1 कुछ इस टाइप से है। और यहाँ पर ये एक पॉजिटिव नंबर है, हम कुछ ऐसे मान लेते हैं। और फिर यार इसी नंबर को अगर आप एक 32 बिट के अंदर स्टोर कराने की कोशिश करो यहाँ पर, ठीक है, कुछ ऐसे है कि 32 बिट का एक यहाँ पर आप नंबर स्टोर कराते हो, तो क्या ये वाला नंबर जो होगा इसके अंदर स्टोर कराया जा सकता है? बिल्कुल कराया जा सकता है यार। यहाँ पर आप लिखोगे 1 0 1 0 1 1 0, ठीक है। और यहाँ पर इसको हटाऊं अगर मैं, तो यहाँ पर यार, यहाँ पर भी आप 0 0 लगाते चले जाओगे और यहाँ पर जो आपकी 32 वाली बिट होगी ना, वो आपकी यहाँ पर 0 होगा, मतलब वो एक साइन बिट होगा, ठीक है। देखिए यार, मैं इसको एक और दूसरे एग्जांपल के साथ समझाऊं। मान के चलिए यार, हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है। इसको मैं रब कर लेता हूँ, जगह बना लेता हूँ आपके लिए यार थोड़ी सी। तो मान के चलिए यार, मेरे पास यहाँ पर एक 8 बिट का नंबर है, 7 बिट का होगा, ठीक है, ये साइन बिट होगी आपकी। और मान के चलिए वो नेगेटिव नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 डंडे खींच दिए क्या मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक फालतू हो गया। तो यहाँ पर 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो मान के चलिए यार, ये नंबर है आपके पास, ये एक नेगेटिव नंबर होगा। अगर आप इसको बदलना चाहो तो बदल सकते हो, 0 1 2 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 4 5 6 2 की पावर 6, इनको प्लस कर लेना, इसका एक डेसिमल नंबर आ जाएगा। अब आप क्या करते हो यार, इसको एक 32 बिट नंबर के अंदर स्टोर कराते हो। तो क्या आप इसको करवा सकते हो, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। तो मेरे हिसाब से तो यार आप कर सकते हो। सबसे पहले आप इसको रखोगे इसके अंदर, तो यहाँ पर क्या है, 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है, इतना हो गया। फिर आप क्या करोगे यार, यहाँ पर 0 0 0 भरते चले जाओगे, क्योंकि यार इसका तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा, जैसे कि डेसिमल के अंदर आप शुरुआत में 0 0 0 लगाते चले जाते हो, ठीक है। और फिर जो यार आपकी 32 बिट होगी, ये कौन सी बिट होने वाली है आपकी, 32 बिट होगी, मतलब जो सबसे लेफ्ट वाली बिट होगी, यहाँ पर आपका 1 आएगा, क्योंकि यार ये आपका साइन बता रहा होगा। तो यहाँ पर आप बताइए मुझको, आप इस डेटा को इसके अंदर स्टोर करवा पा रहे हो, तो इसमें तो यार कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मान के चलिए यार, अगर आपके पास एक 32 बिट नंबर है और उसको आप 8 बिट वाले के अंदर स्टोर कराओगे, तो क्या आप स्टोर करा पाओगे? बिल्कुल नहीं करा पाओगे। जैसे कि यार एक डेली लाइफ का एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास यहाँ पर कुछ 5 किलो सामान है और आप उसको 10 किलो
के डब्बे में डालने की कोशिश करते हो तो आप उसे आराम से डाल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास वहीं पर 10 किलो सामान है कुछ और आप उसको 5 किलो के डब्बे के अंदर डालोगे तो यार आपका जो सामान होगा वो 5 किलो ही आ पाएगा, 5 किलो बर्बाद जाने वाला है। ठीक है, तो कुछ यार यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि आपके जो छोटे डेटा टाइप्स है ना उनको आप बड़े डेटा टाइप्स में तो डाल सकते हो, लेकिन अगर आप बड़े डेटा टाइप्स को छोटे में डालने की कोशिश करोगे तो वहां पर आपका डेटा लॉस होने की काफी संभावना है। जैसे कि यार आपने यहाँ पर क्या किया था, एक इंट डेटा टाइप के अंदर बाइट की वैल्यू डाली थी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या करेगा, जो कंपाइलर होगा आपका वो काम कर देगा आपके लिए, वो काम करेगा, वो क्या करेगा, इस वाले बाइट को इस इंट के डेटा टाइप में बदल देगा आराम से। ठीक है, तो मतलब क्या है यहाँ पर कि अगर आप कुछ ऐसे करते हो इंट a इज इक्वल टू बी और b आपका एक बाइट का वेरिएबल है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो b होगा उसको यार इंट में खुद कंपाइलर बदल देगा, यहाँ पर कोई आपको एरर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी बात। अब यार मान के चलिए, और हाँ यहाँ पर आप क्या करिए, जो आपके फ्लोटिंग पॉइंट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है और इंटीजर वाले प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, एक बार उनको लिखिए बाइट असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए यार उनके साइज के। ठीक है, बाइट शॉर्ट, फिर क्या आएगा इंट, लॉन्ग, फिर यार उसके बाद आपका फ्लोट, फिर उसके बाद आएगा यार आपका डबल। ठीक है, तो ये 6 डेटा टाइप्स यार आपके जो नंबर्स को स्टोर कराने में मदद करती है। तो होगा क्या यार, अगर आप यहाँ पर जो बाइट है, बाइट को आप शॉर्ट के अंदर भी डाल सकते हो, इंट के अंदर भी डाल सकते हो, लॉन्ग के अंदर भी, फ्लोट के अंदर भी और डबल के अंदर भी। मतलब कहने का यहाँ पर क्या है कि जो लेफ्ट वाला होगा उसको आप राइट वालों में डाल सकते हो। ठीक है, अब इंट को आप लॉन्ग के अंदर भी डाल सकते हो, फ्लोट के अंदर भी और डबल के अंदर भी, कुछ ऐसा है। लेकिन क्या हो अगर हम शॉर्ट को बाइट के अंदर डालने की कोशिश करें या डबल को आप बाइट के अंदर डालने की कोशिश करें, तो क्या होने वाला है। अगर आप इंट को बाइट के अंदर डालें तो क्या होगा, तो यहां पर दिक्कत आ जाती है और यहां पर आपको कंपाइलर एरर देगा। तो मान के चलिए यार आपने यहां पर क्या किया, आपने लिखा यहां पर इंट a इज इक्वल टू 10। ठीक है, और यहां पर आपने लिखा बाइट b इज इक्वल टू a, तो यहां पर आपको कंपाइलर कहेगा कि यार हम जो है इंटीजर का डेटा टाइप की आपका एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर बाइट के डेटा टाइप में स्टोर नहीं करा सकते हैं। लेकिन आप क्या हो यार, आप भी काफी जिद्दी इंसान हो, आप कह रहे हो कि हमको तो यार इसके अंदर स्टोर करानी ही है, कुछ भी हो जाए हम तो करा कर रहेंगे। तो वहां पर यार आता है आपका एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। क्या आता है आपका एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो जो पिछले वाला था यार, जो कंपाइलर आपके लिए परफॉर्म कर रहा था खुद ही, उसको हम कहते थे इम्प्लीसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, या फिर उसको हम ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन भी कहते थे। और जो आपका एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है इसको यार हम शायद वाइडनिंग कन्वर्जन भी कहते हैं। सॉरी यार, ऑटोमेटिक वाले को हम वाइडनिंग कहते हैं और जो आपका एक्सप्लिसिट होता है इसको यार हम कहते हैं नैरोइंग टाइप कन्वर्जन। क्यों यार, क्योंकि आपके पास देखिए बहुत बड़ा डेटा है और आप उसको छोटे डेटा में बदल रहे हो तो नैरो कर रहे हो ना, है ना, बिल्कुल, इसीलिए यार इसको हम नैरोइंग टाइप कन्वर्जन भी कहते हैं। और वहां पर क्या कर रहे थे, आप छोटे डेटा टाइप को बड़े डेटा टाइप में बदल रहे थे, मतलब यार उसको आप डेटा को वाइड कर रहे थे। जैसे कि यार आपने देखा ना, वहां पर बाइट को हमने इंट में बदल दिया, हमने नहीं यार, कंपाइलर ने हमारे लिए बदला था। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या होगा यार, हम बड़े डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप में बदल रहे होंगे, लेकिन ये काम यार आपका कंपाइलर नहीं कर रहा होगा, हमको एक्सप्लिसिटली बताना होगा कि यार आप ऐसा करिए, वो ऑटोमेटिकली खुद नहीं कर रहा होगा। तो आपको सिंपली यार करना क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका जो डेटा टाइप होगा, जो छोटे वाला डेटा टाइप होगा उसको लिख लीजिए। ठीक है, फिर यार जो इज इक्वल टू यहाँ पर मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर आपको लगाना होगा, और फिर यार हमको राउंड ब्रैकेट्स लगाने होंगे यहाँ पर। और जिस डेटा टाइप में आपको बदलना है, छोटे वाले में बदलना है ना, तो मतलब यहाँ पर भी आपको डेटा टाइप स्मॉल लिखना होगा। और यहाँ पर जो आपका बड़ा डेटा टाइप होगा, मतलब जिसको बदलना है उसको यहाँ पर लिखना होगा। तो कुछ इस टाइप से होगा, मतलब मान के चलिए यार मैं बाइट के अंदर एक इंट की वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, तो बाइट a इज इक्वल टू इंट, इंट क्यों आएगा यार, यहाँ पर बाइट आएगा, बाइट, और यहाँ पर मान के चलिए मेरे पास ये एक इंट का वेरिएबल है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से यार होगा क्या, यहाँ पर जो आपकी इंट की वैल्यू होगी वो बाइट में बदल जाएगी। ठीक है, तो ये बात यार आपके समझ में आ गई। तो मान के चलिए यार आप एक बात बताइए मुझको, बाइट a इज इक्वल टू बी, और मैं यहाँ पर b को डिक्लेयर कर लेता हूँ इंट b इज इक्वल टू 257। ठीक है,
आपने ऐसे किया। अब मैं आपसे कहता हूँ कि यार आप ए को प्रिंट करिए, SOPLN ए। तो अब बताइए यार क्या आउटपुट आने वाला है यहाँ पर। तो आपने बताया था ना मुझको यार, जो बाइट होगा यार आपको -1 to 8 से लेकर 1 to 7 तक स्टोर करा पाता है। यहाँ पर तो यार ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई कि आप 257 को स्टोर कराने की कोशिश कर रहे हो। तो यार देखिए ए के अंदर यहाँ पर एक्चुअल में क्या जाएगा, 257 मॉड्यूलस 256। ऐसा क्यों हुआ? देखिए यार अगर इनकी आप संख्या बताओ, ये टोटल कितने हो गए, -1 to 8 से लेकर -1 तक कितने हो जाएंगे, 128 नंबर्स हो जाएंगे। और 0 से लेकर 127 तक कितने हो जाएंगे, 128 नंबर्स। तो ये टोटल हो जाएगा यार आपके 256। ठीक है। तो यार जब आप इसका जो भी नंबर है आपके पास उसका मॉड्यूलो 256 करोगे ना, जो भी नंबर आएगा यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। इसका आउटपुट आपका 1 होगा। इसलिए यार जब भी आप अपने प्रोग्राम में इसे करके देखोगे तो आपको आउटपुट 1 दिख रहा होगा। जैसे कि यार आपने 300 किया, यहाँ पर इंट के अंदर आपने 300 वैल्यू स्टोर करा डाली। ठीक है। अब आप बताइए मुझको ए का आउटपुट क्या आने वाला है। तो इसका आउटपुट आएगा 300 मॉड्यूलस 256। कितना आएगा यार, 60 40 44। ठीक है, 44 इसका आउटपुट आ रहा होगा। तो अब यार कुछ रूल्स और समझिए यहाँ पर होता क्या है। मान के चलिए यार आपके पास एक पूरा एक्सप्रेशन है, यहाँ पर आपने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करे यहाँ पर, इंट a इज इक्वल टू 10। ठीक है, बाइट b इज इक्वल टू 20, और यहाँ पर आपने लिखा डबल c इज इक्वल टू 19.5। ठीक है, d आप लगा भी सकते हो, नहीं भी। और यहाँ पर आपने क्या किया आपने यहाँ पर क्या किया, या इसको हम क्या करते हैं, एक लॉन्ग का वेरिएबल बना लेते हैं। लॉन्ग का बनाया डबल का, चलो ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले ज़्यादा बड़ा नहीं करते इसको, डबल d इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, हमने कुछ ऐसे कर दिया। तो अब आप मुझको बताइए यार जो ये पूरा एक्सप्रेशन होगा इसका डेटा टाइप क्या होगा। मतलब a प्लस बी प्लस सी का जो डेटा है, जो a प्लस बी प्लस सी क्या है आपका डेटा है, और इसका टाइप क्या होने वाला है। क्या ये इंटीजर होगा, क्योंकि यार ये तो एक मिक्सचर बन चुका है। अब क्या ये इंटीजर होगा, क्या ये बाइट होगा, क्या ये डबल होगा। अब आप मुझको बताइए। तो यार आपको सिंपली यहाँ पर करना क्या होगा, जब भी आपको कोई एक्सप्रेशन दिखे तो जो भी इनके अंदर सबसे बड़ा डेटा टाइप होगा, इस पूरे का डेटा टाइप वही होगा। देखिए यार यहाँ पर सबसे बड़ा डेटा टाइप क्या है आपका, डबल है, डबल। तो इसका पूरे का जो डेटा टाइप होगा वो डबल हो जाएगा। ठीक है, मान के चलिए यार इसको हम थोड़ा सा विस्तार में समझे, अगर a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो क्या इसको विस्तार में बाद में समझेंगे, पहले आप इतना समझिए कि जो आपका पूरा एक्सप्रेशन है ये, इसका जो डेटा टाइप होगा वो क्या हो जाएगा, इनके अंदर जो सबसे बड़ा डेटा टाइप है, मतलब जिसका सबसे ज्यादा साइज है, जो सबसे ज्यादा साइज आपका लेता है। तो डबल यार आपका सबसे ज्यादा साइज लेता है, इसीलिए पूरा डेटा टाइप डबल हो जाएगा। इसलिए यार आपने यहाँ पर डबल का वेरिएबल डिक्लेयर करा। मान के चलिए यार आप यहाँ पर एक इंट का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हो, तो इसका तो जो पूरा एक्सप्रेशन जब ये इवेलुएट किया जाएगा, इसका पूरे का यार जो डेटा टाइप होगा वो डबल हो जाएगा। अब आप डबल को इंट के अंदर क्या स्टोर करा सकते हो यार, देखिए कंपाइलर आपके लिए ऑटोमेटिकली ये काम नहीं करेगा। मतलब ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन नहीं होगा, क्योंकि यार डबल जो होगा वो इंट के, डबल मतलब इंट से बड़ा है, साइज उसका बड़ा है। ठीक है, इसलिए यार हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, अगर आप यहाँ पर एक इंट का डेटा टाइप बनाते हो तो यहाँ पर आपको लिखना होगा इंट राउंड ब्रैकेट्स के अंदर इसके आगे, और फिर यहाँ पर यार आपको एक राउंड ब्रैकेट भी लगाना होगा। क्योंकि यार अगर आप कुछ इस टाइप से लिख दोगे इंट a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है यार ये जो आपका a है ये सबसे पहले इंट में बदला जाए, और फिर यार b प्लस सी करा दिया जाए, और ये पूरा डबल में बदल जाए। और आपको पता होगा कि यार ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यार जो आपका टाइप कास्ट ऑपरेटर होता है इसकी ज्यादा प्रेसिडेंस होती है प्लस ऑपरेटर के मुकाबले। ठीक है, तो अपनी किताब के अंदर देखना यार, प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी आपको मिलेगी, वहां से आपको पता लगेगा कि यार जो आपका टाइप कास्ट ऑपरेटर होता है ये पहले इवेलुएट होगा इन प्लस वालों से पहले। तो यहाँ पर क्या होगा यार, ए को आपके इंट में बदल दिया जाएगा, और बी क्या है यार आपका बाइट का, सी क्या है आपका डबल का। तो इन तीनों में से सबसे बड़ा डेटा टाइप कौन सा हुआ, तो इन तीनों में से सबसे बड़ा डेटा टाइप यार आपका डबल होगा। और डबल को आप फिर से इंट के अंदर स्टोर कराने की गुस्ताखी मत करना। ठीक है, तो ये बात यार आपके समझ में आ गई। अब एक बात मैं आपको बताने वाला हूं, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, तो ये एक रूल तो आपका ये हो गया कि जो आपका पूरे एक्सप्रेशन का जो डेटा टाइप होगा वो सबसे
बड़ा डेटा टाइप उसके अंदर जो होगा वो होने वाला है। ठीक है, अब एक और यहाँ पर मान के चलिए यार आपके पास कोई एक्सप्रेशन है और उसके अंदर यार आपकी एक बाइट की वैल्यू है, या फिर यार आपकी एक शॉर्ट की वैल्यू है, या आपकी कैर की वैल्यू है। तो होगा क्या यार, जो कंपाइलर होगा उनको यार ऑटोमेटिकली इंट के अंदर बदल देगा। ठीक है, उनको इंट के अंदर ऑटोमेटिकली बदल देगा। देखिए यार एग्जांपल के साथ समझिए, बाइट a इज इक्वल टू 10। ठीक है, और यहां पर हमने क्या किया, या फिर यार आपको मैं वही एग्जांपल देता हूं ना जो मैंने आपको पहले दिया था। जैसे कि यार मैंने क्या किया था, कैर सी एच इज इक्वल टू ए। ठीक है, कुछ इस टाइप से लिखा। फिर मैंने लिखा यार यहाँ पर इंट a इज इक्वल टू सी एच प्लस 10। ठीक है, कुछ इस टाइप से किया। तो यहाँ पर यार आपका जो आउटपुट आ रहा था वो बिल्कुल सही आ रहा था। तो हुआ क्या था ना यार, यहाँ पर जो आपका सी एच होगा उसको यार आपका इंट में बदल दिया गया, क्योंकि यार ये आपका एक एक्सप्रेशन है। और मैंने अभी अभी बताया कि जब भी यार कोई एक्सप्रेशन इवेलुएट कर रहा होगा कंपाइलर, तो वो कैर, शॉर्ट और बाइट को ऑटोमेटिकली इंट में बदल देगा। तो यहाँ पर देखिए यार उसने इंट में बदल डाला उसको। ठीक है, और इंट में इंट को जोड़ोगे आप तो एक इंट की वैल्यू आएगी, और स्मॉल ए की यार क्या होगी, इंट की वैल्यू, मतलब उसकी आर्स की वैल्यू होगी जो कि 97 होने वाली है। तो बिल्कुल यार कुछ इस टाइप से होता है। मान के चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, और हाँ चलिए देता हूं, चलो मान के चलिए यार मैंने लिखा यहाँ पर बाइट a इज इक्वल टू 10। ठीक है, फिर मैं यहां पर लिखता हूं यार a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 2। अब आप मुझको बताइए a की वैल्यू क्या है यार आपकी 10, 10 मल्टीप्लाई 2 कितना होने वाला है, 20 होगा। बिल्कुल होगा यार आपका। क्या ये एक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल ये एक एक्सप्रेशन है। तो क्या 20 बाइट के अंदर समा सकता है? बिल्कुल समा सकता है, क्योंकि यार 20 माइनस 1 28 से लेकर 127 के बीच में आता है। लेकिन यही मैं आपसे कहूं कि यार कंपाइलर आपको यहाँ पर एरर दे रहा होगा, तो क्या आप इस बात को हजम कर पाओगे? नहीं, लेकिन आपको करनी होगी। यहाँ पर कंपाइलर आपको एरर देगा क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है, और यहाँ पर मैंने अभी बताया कि बाइट, शॉर्ट और कैर को जो आपका कंपाइलर होता है वो ऑटोमेटिकली इंट की वैल्यू के अंदर बदल देता है। तो a की इंट को, मतलब a की जो होगी इंट की वैल्यू होगी वो उसमें बदला जाएगा। और यहाँ पर इंट की वैल्यू है क्या है आपकी 2, तो वैसे ही इंट की वैल्यू है। तो यहाँ पर जो होगा a की वैल्यू 97 और 97 की 2 में मल्टीप्लाई की जाएगी और एक इंट की वैल्यू आएगी, और इंट की वैल्यू आप बाइट के अंदर स्टोर करने की कोशिश करोगे। लेकिन आपको पता है कि कंपाइलर ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं करने वाला है, तो आपको यार एक्सप्लिसिटली वहां पर करना होगा। तो आप ऐसे लिखोगे अगर यहाँ पर a, और यहाँ पर आएगा यार आपका बाइट, क्योंकि बाइट में आपको बदलना है, और a मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आने वाला है। तो यही होता है यार आपके इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। और एक बार चलिए यार हम इसको अपने पीसी के अंदर भी करके देख लेते हैं, ब्लूजे के अंदर। तो चलिए यार मैंने यहाँ पर एक क्लास बना ली है और क्लास का नाम है मेरा कन्वर्जन। एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यार नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब मैं फिर से लिखूंगा, ये फिर से रिलोड करने को कहेगा। बिल्कुल यार ये कह रहा है, और देखिए जैसे कि मैंने कहा था। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर, और मैं यहाँ पर अपना एक मेन मेथड बना लूँगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग जोकर। ठीक है यार, मैं यहाँ पर जोकर लिखूंगा, आपकी मर्जी, आप यहाँ पर कुछ भी लिखिए, आर्क्स लिखिए, वार्क्स लिखिए। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर, पागल भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी लिखिए यार। तो सबसे पहले सपोज करिए मैं एक वेरिएबल बनाया बाइट बी इज इक्वल टू, और इसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दिया यार आपकी 10। ठीक है, फिर मैं लिखा यहाँ पर बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई 1, यानी कि कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए यहाँ पर। और मैं इसको अगर कंपाइल करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर एरर आ चुका है। क्यों आया? क्योंकि यार बी आपका जो है इंट में बदल दिया गया है, और ये पूरा एक्सप्रेशन आपका इंट का हो चुका है ना। बिल्कुल यार, ये पूरा एक्सप्रेशन आपका इंट का हो चुका है, और आप इंट को बाइट के अंदर नहीं स्टोर करा सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर ये एरर आया, और अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो भी एरर आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि यार इसका प्रीसिडेंस हाई होगा, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये बी को बदलेगा बाइट में, सॉरी इंट में। लेकिन यार जैसे ही 1 की मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि 1 इंट का है, तो पूरा एक्सप्रेशन आपका इंट में बदल दिया जाएगा। इसीलिए हम इसके अराउंड भी राउंड ब्रैकेट्स लगा देंगे। तो इसको कंपाइल करेंगे हम यहाँ पर। तो अब क्या दिक्कत आ रही है यार? तो यहाँ पर मुझको इंट नहीं बल्कि बाइट लिखना चाहिए, है ना, क्योंकि हमको यार बाइट में बदलना है। अब कोई दिक्कत नहीं है यार, ये हमारा काम हो चुका है। तो ये यार मैं आपको करके दिखाना चाहता था कि ऐसा होता है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, मान के चलिए यार मैं कुछ ऐसे करता हूँ,
b इज इक्वल टू, ठीक है, इसको हटाते हैं, चलिए, b इज इक्वल टू, मैं करता हूं यहाँ पर इंट में फोर्स्ड कन्वर्जन, सॉरी बाइट में फोर्स्ड कन्वर्जन 257 का, ठीक है। और हम क्या करते हैं फिर यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन बी, हम b को प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार कि b यार जो b का आउटपुट आएगा क्या वो सही आएगा। तो इसको हटाएंगे यहाँ से, हम स्पेलिंग सही कर लेते हैं इसकी, कंट्रोल प्लस के, इसको हम कंपाइल कर चुके हैं। और यहाँ पर मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, वॉइड मेन पर यहाँ पर मैंने क्लिक किया, एंटर हिट किया, और इसका आउटपुट यार आपका 1 आया जो बिल्कुल सही है, मतलब मॉड्यूलो 256 आया है। हाँ बिल्कुल यार वही आया। तो यही मैं आपको करके दिखाने वाला था, बाकी कंसेप्ट तो हमने आपके क्लियर कर दिए। और प्लेलिस्ट को यार आप एक्सेस कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ।